हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल बॉर्डन। आज की वीडियो डेडिकेटेड रहने वाली है फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। आज की वीडियो को हम ब्रीफ रखेंगे एंड कुछ मैं पॉइंट्स डिस्कस करूँ वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जिसमें आपको पता लग जाए कि ये वीडियो किस बारे में होने लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जुलाई इनटेक वालों का जिनका वीज़ा आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ट्रैवल कीजिए ऑस्ट्रेलिया, या जिनकी फाइल अभी भी एम्बेसी में है या जिनकी सीओई अब तक नहीं आए, उनके लिए मेरी क्या सजेशन है। सेकंड, प्रोसेसिंग टाइम्स, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी को कितना टाइम लग रहा है, लेवल 2 की यूनिवर्सिटी का डिसीजन आने में कितना टाइम लग रहा है, एंड फाइनली ग्रुप ऑफ 8 में कितना टाइम लग रहा है, एंड लेवल 3 में अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया है तो उनका क्या डिसीजन रहता है या ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम कितना है। एंड फाइनली जॉन सी एम्बेसी फीस इंक्रीज हुई है फ्रॉम 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। रुपीज में बात करूं, 40,000 से 41,000 से सीधी 91,000 जो एम्बेसी फीस इंक्रीज हुई हैं, उसकी क्या इम्प्लीमेंट्स रहने वाली हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनका वीज़ा जुलाई इनटेक में ऑलरेडी लगा हुआ है बट डिसीजन नहीं आया है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास सीओई है, अपनी फाइल लगा चुके हैं, डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमारी कंपनी में जुलाई इनटेक के सारे वीज़ास रिसीव हो चुके हैं। जितनी फाइल्स हमने लगाई थी हमको उन पे डिसीजंस मिल चुके हैं, हमारे वीज़ास भी आए हैं, हमारी रिफ्यूजल्स भी आई हैं। बट ओवरऑल सक्सेस रेट अगर मैं कहूँ तो हमने ज़्यादा काम ग्रुप ऑफ 8 और लेवल 1 में किया था, तो ऑलमोस्ट 80-85% वीज़ास ही रहे हैं। सो उन लोगों के लिए क्या सजेशन है मेरा जिनकी अभी फाइल लगी हुई है। अगेन, हाई चांसेस हैं कि आपको अपना कोर्स नवंबर या इवन फरवरी में डेफर करना पड़े, या कॉलेज कहे कि आपका अब तक एम्बेसी से डिसीजन नहीं आया है, आप अपना कोर्स डेफर करें। सो एज इट इज़, डेफरमेंट का प्रोसेस ईजी होता है फॉर एजेंट, बस यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करना होता है, वो आपको डेफरमेंट फॉर्म देते हैं, आप डेफरमेंट फॉर्म फिलअप करते हैं एंड आपका डेफरमेंट हो जाती है। बट एक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई है विद द यूनिवर्सिटीज़, हमारे पास जिनके डायरेक्ट टाइप्स भी हैं, जिनकी जीटी हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो उनमें एक कॉम्प्लिकेशन है कि वो प्रूफ ऑफ गैप मांग रहे हैं, गैप जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जुलाई से किसी बच्चे ने नवंबर में करना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम उन बच्चों में है जिन्होंने जुलाई से लेके फेब में अपना डेफर करना है। सो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। सो अगेन, विदाउट प्रूफ ऑफ गैप या गैप जस्टिफिकेशन के बिना आपको सीओई नहीं मिलेगी, ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म हो चुकी है। सो अगेन, मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी छोटे मोटे कोर्स में यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी आपकी, वहाँ पे आप अपनी एनरोलमेंट ले लीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज कई तरह के आपको अच्छे मिल जाते हैं, आप वहाँ पे अपने आप को एनरोल रखिए। ये मेरी उन लोगों को सजेशन है जो अभी जुलाई इनटेक में अपना वीज़ा डिसीजन अवेट कर रहे हैं और अब तक नहीं आया है। सो अगेन, गेट एनरोल्ड इन एनी ऑनलाइन कोर्स, या फिर आप अपनी जो भी आपके जगह की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, वहाँ पे आप अपनी एनरोलमेंट करवा लीजिए। सो जो सी दूसरी चीज़ है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, दैट इज़ योर प्रोसेसिंग टाइम्स। कितना लग रहा है फॉर लेवल 1, लेवल 2 एंड इवन ग्रुप ऑफ 8। हमारी वीडियोस के नीचे काफ़ी कमेंट आए हैं कि सर आपके डिसीजंस जल्दी आए, हमारी फाइल को 50 दिन हो गए, हमारी फाइल को 40 दिन हो गए, हमारी फाइल का अब तक डिसीजन नहीं आया, 120 डेज हो गए। सो इन सब चीज़ों का मैं आंसर आपको एक बेसिक नोट पे देता हूँ, या किस एक बेसिक आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ कि होता क्या है। जो इनसे ये केसेस होते हैं जिनकी 120 डेज या फाइल लटकी रहती है, या 90 दिन में डिसीजन नहीं आता है, बेसिकली जिस बच्चे का डिसीजन 1 महीने से ज़्यादा नहीं आया है। सो एज इट इज़ वी ऑल नो, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कम कंपनीज डायरेक्टली करती हैं, बहुत कम एजेंट्स को ऑस्ट्रेलिया के रूल्स के लिए नॉलेज होती है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का जो सा इंडियन मार्केट या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलता है, दैट इज टोटली ऑन बी टू बी। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है उनके फंड्स अरेंज करवाए जाते हैं, सीओई डायरेक्ट फीस पेमेंट पे आ जाती है, एंड इतनी खास चेकिंग नहीं होती। सो जिन बच्चों की भी फाइल लगी है और 30 या 35 डेज से ज़्यादा हो गए, डिसीजन नहीं आया, 90% चांस है वो बच्चों की फाइल उनके खुद के अकाउंट से लगा दी गई है। अब इसको मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। जब हमारे स्टूडेंट्स की या हमारे जो से एप्लीकेंट्स होते हैं जो हमसे फाइल लगवाते हैं, हमारी कंपनी का ईमेल अकाउंट होता है जिस कंपनी पे हमारी
जिस नाम पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है उस कंपनी का ईमेल अकाउंट होता है, उसमें हर एक स्टूडेंट की फाइल बनती है और वो वहाँ से उनके वीज़ास लॉन्च होते हैं एंड डायरेक्टली उस पे मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होती है या हमारे टॉप काउंसलर्स की ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होती है। जब वीज़ा आता है तो डायरेक्टली मेरी ईमेल पे वीज़ा जाता है, बच्चे की ईमेल पे वीज़ा नहीं जाता है। सो जिन कंपनीज़ डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हैं, जिनकी ईमेल्स डायरेक्टली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड है हमको जल्दी डिसीजन देने में, या जो उनका टाइम फ्रेम है दैट इज 30 to 40 डेज उस पर डिसीजन देने में। सो फाइनली अगर मैं बात करूँ फॉर इंक्रीज इन एम्बेसी फीस, एज इट यू ऑल नो एम्बेसी फीस इंक्रीज कर दी गई है फ्रॉम 710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। रुपीज में बात करें 41,000 से अराउंड 91,000 ये इंक्रीज कर दी गई है। इंक्रीज करना जस्टिफाइबल था कि नहीं, मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा, बट एक मैं आपको बेसिक फैक्ट बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी फीस पिछले 9 to 10 ईयर से इंक्रीज नहीं थी। इन्होंने अपनी एम्बेसी फीस स्टेबल रखी थी फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स। बेसिक डिसीजन है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पॉलिसी है, उन्होंने डिसीजन ऑब्वियसली अपने गवर्नमेंट सेक्टर के प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए लिया है। मेरे हिसाब से ये डिसीजन वैसा नहीं था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में कम अप्लाई करें। अगेन अगर आपके अकाउंट में 30 से 32 लाख रुपया है 3 महीने पुराना शो करने के लिए, तो 90,000 जैसी अमाउंट आपको बिल्कुल भी पिंच नहीं करनी चाहिए। सो एम्बेसी फीस इंक्रीज होने के बाद मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डिसीजंस जल्दी आएंगे। एम्बेसी की वेबसाइट पे कुछ गाइडलाइंस हैं, एक तरह से कुछ उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं जो उन्होंने इंक्रीज एम्बेसी फीस के बाद अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। दैट इज चेक ट्वाइस सबमिट वन। अगेन अपनी फाइल 2 बार चेक करके एक बार सबमिट कीजिए एंड क्रिएट योर कंपनीज ईमेल अकाउंट। अगेन अगर आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके कंपनी अकाउंट, ईमेल अकाउंट, जो से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का नेम है, उसको वो ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। एंड थर्ड एंड फाइनल कोड वाज अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा, डोंट मिस योर डेडलाइन। सो अगेन अगर आप कोर्स शुरू होने के बाद अपनी फाइल लगा रहे हैं तो 90% चांस है रिफ्यूज़ल आएगी या आपसे अपडेटेड सीओई मांगी जाएगी। सो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा भी टाइम पे आएगा एंड आपका वीज़ा डिसीजन पॉजिटिव ही रहेगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ, नवंबर इनटेक, अक्टूबर इनटेक लेवल 1 में ओपन है एंड फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई इन ग्रुप ऑफ 8 फरवरी इनटेक इज ऑल्सो ओपन। आप स्क्रीन के दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपने नियरेस्ट एक्सेल सेटल वर्ल्ड ब्रांच विजिट कर सकते हैं।